श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामायण संध्याकांड 24 सर्ग। बाली के मरणोपरांत सुग्रीव को तारा का विलाप देखकर और अपने भतीजे अंगद की दशा देखकर के बहुत पछताता है। ऐसा ही होता है कि हम जब अपमानित होते हैं तो हमारा मन क्षोभ से भर जाता है, प्रतिशोध की भावना चलने लगती है और उस मनोदशा में हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। ताम तु अश्रुवेगेन दुरासदेन तो अभिप्लुताम शोक महारणवेन पश्यन् तदा बाल्यनुजस्तरस्वी भ्रातुर्वधेन अप्रतिमेन। बाली के छोटे भाई सुग्रीव अपने भाई के वध से अत्यंत दुखी हुए। क्यों? ताम ताराम, उस तारा को, अश्रुवेगेन अभिप्लुताम, आंसुओं से एकदम भीगी हुई देख कर, और दुरासदेन शोक महारणवेन, और दुस्तर सागर में, शोक रूपी सागर में उसको डूबते हुए देखते हुए वो बहुत अधिक दुखी हुए। तवास्प पूर्णेन मुखेन वीक्ष खड़ेन निर्वर्ण मना मनस्वी। वह मनस्वी सुग्रीव, जिनका मन बहुत दुखी था, उसको, तारा को आंसुओं से युक्त उसका मुखमंडल देख करके जगाम रामस्य शनैः समीपम धृतिर्वृतः संपरिदूयमान, अत्यंत दुखी होते हुए और अपने सेवकों से घिरे हुए राम के पास, धीरे से राम के पास पहुंचे गए। स तम समासाद्य गृहीत चापम उदात्तमाशी यशस्विनम लक्षण लक्षितांगम अवस्थितम राघवम मृत्युवा। और उन राघव से, उनके पास पहुंच करके, जो धनुष लिए हुए थे और भयंकर विषैले सर्प के समान बाण धारण किए हुए थे, जिनके अंग यशस्वी के लक्षणों से युक्त थे, ऐसे उन राम के पास पहुंच करके बोले, यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेंद्र कृतं त्वया दृष्ट फलम। हे राजन, जैसी आपने प्रतिज्ञा की थी वो आपने पूरी कर दी। अर्थात आपने कहा था कि मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, और आपने एक ही बाण से उसको मार दिया, और वह दृष्ट फलम च कर्म, उसका फल मैं देख रहा हूं। लेकिन ममाद्य भोगेषु नरेंद्र पुत्र मनोनिवृत्तम सहजीवी। हे नरेंद्र पुत्र, आज ये देख करके मेरा मन भोगों से निवृत्त हो गया है, भोगों से हट गया है, और साथ ही साथ जीवित रहने से भी हट गया। अर्थात न तो मुझे अब भोग चाहिए और न जीवन चाहिए। क्यों? अस्याम महिष्याम तो हृषम रुदत्याम पुरे च विप्रो। इन रानी के अत्यंत विलाप से और पूरे किष्किंधापुरी के रोने से, हते अग्रजे संशयिते इंगदे च, और बड़े भाई के मारे जाने से, अंगद के संशयग्रस्त हो जाने से, न राम राज्य रमतो मनो में, हे राम, अब मुझे ये किष्किंधा का राज्य नहीं चाहिए। क्रोधादमर्षात् अतिप्रधर्षात् भ्रातुर्वधो में मतः।
पहले क्रोधवश, अमरसवश, अत्यधिक अपमानित होने के कारण मैंने आपसे अपने भाई के वध की बात कही। अतेत इदानीं हरिः, लेकिन अब इस वानर राज के मारे जाने से सुतीव्र मिक्ष्वाकु कुमार तब से, हे इक्ष्वाकु कुमार, अब मेरा मन बहुत व्यथित है। श्रेयोद्यमन्ये मम शैल मुक्ते तस्मिन् निवासस्य, मैं मानता हूँ कि मेरा उसी ऋषिमुख पर्वत पर ही निवास करना ठीक है। यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्त्याम्, केन केन प्रकारेण अपने जीवन का निर्वाह करते हुए नेमम निहत्य त्रिदिवस्य लाभम, लेकिन अपने भाई को मार करके चाहे मुझे स्वर्ग का सुख राज्य मिल जाए वो मुझे नहीं चाहिए। न त्वाम जिघांसामि चरेति यन्मा अयम महात्मा मतिमान। ये मेरे भाई जो महात्मा बाली हैं, जब इनसे मैं युद्ध करने आया था और मैं युद्ध करते हुए जब गिर पड़ा तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता, चरित यहाँ से चले जाओ। तस्यैव तद्राम वचो अनुरूपम, हे राम, यह उनकी उदारता उनके अनुरूप थी। और इदम पुनः कर्म च मे अनुरूपम, और यह मैंने जो कृत्य किया है अर्थात इनके वध के लिए आपसे कहा है, यह मेरी यह तुच्छता मेरे अनुरूप है, अर्थात मेरे भाई वाली महान थे और मैं तुच्छ हूँ। भ्राता कथान कथम नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधम राघव रोचे, किसी भी भाई को, हे राघव, अपने भाई का वध कैसे अच्छा लग सकता है। राज्यस्य दुःखस्य च वीरसार, मैंने राज्य और दुख का सार नहीं सोचा। मैंने केवल ये सोचा कि राज्य मुझे मिल जाएगा, लेकिन इसके पश्चात जो दुख होगा उसको मैंने नहीं सोचा। न चिंतयन काम पुरस्ततः शन, अत्यंत स्वार्थ में अंधा होते हुए मैंने इनके वध से जो दुख होगा उसको मैंने नहीं सोचा था। वधो ही मे मतो नासीत स्व महात्म्य व्यतिक्रमात्, ममासीत बुद्धि दौरात्म प्राणहारी, मेरे भाई बाली को कभी भी उनके मन में कभी ये नहीं था कि मैं सुग्रीव का जीवन ले लूंगा, क्योंकि इससे उनके यश को ठेस पहुंचता। वो महान थे, लेकिन महात्म्य व्यतिक्रमात्, अपमान होने से, बुद्धि दौरात्म्यात्, बुद्धि की दुर्भावना के कारण मैंने ऐसा क्रूर कर्म कर डाला। प्राणहारी व्यतिक्रम, मैंने ऐसा हिंसक कर्म कर डाला, इसीलिए मैं अत्यंत व्यथित हूँ। प्रकार से बाली आगे भी अपने पश्चाताप, सुग्रीव आगे भी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हैं, इसको मैं अगले भाग में कहूँगा। धन्यवाद।